अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? मैं सुबह उठ के नाश्ते से पहले अपने लिए ये रॉयल टी बना के रख लेती हूँ ताकि मैं नाश्ता करके फिर इसे पी लेती हूँ। और आज मैंने नाश्ते में लिया है शामी कबाब और 2 ब्राउन ब्रेड के पीसेस और ऊपर मैं डाल रही हूँ मोलेसेस। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 कप मैंने अपने लिए बनाई है चाय। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से है मेरी यूट्यूब फैमिली, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और उम्मीद है कि जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आजकल जो सबसे अहम मौजू है और हर कोई इससे परेशान है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने ऊपर तारी कर देते हैं, उदास रहते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, चाहे खुशियाँ भी हों, और हम बहुत डाउन फील करते हैं। ये डिप्रेशन जो है, इससे निकलना भी एक आर्ट है। अपने दिल में बस ये एक बात सोच लें कि जो हो गया उस पर मट्टी डालें और आगे बढ़ें। हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी थिंकिंग को, अपने माइंड को उन बातों में नहीं ख़त्म करना जो हो चुकी हैं। बस जो हो चुका वो ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ें और आगे का सोचें। यहीं से आप देखें कि आपका डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप एक नई ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं, एक नई लाइफ में एंटर हो रहे हैं, और इसी बात को लेके आप आगे चलते जाएं। हमेशा एक बात याद रखें कि आपने इंसानों को अगर खुश करना शुरू कर दिया ना, तो आप किसी इंसान को कभी भी खुश नहीं कर सकते। चाहे आप अपना दिल खोल के भी उसके सामने रख दें, वो तब भी आपसे खुश नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि अगर मैं नाराज़ हो गई या उदास हो जाऊँ या मैं बेड पे ले जाऊँ तो कोई मुझे मनाए आके, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास शुरू हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि नहीं, मैंने इस बंदे को कितना खुश किया और इसने आके मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं इस तरह से क्यों लेटी हुई या लेटा हूँ। तो अब आपने इस बात को माइंड से निकाल देना है। आपने किसको खुश करना है? सिर्फ अल्लाह ताला को। और आपके ज़िम्मे जो जो काम है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें और आगे बढ़ें बस। और जो इंसान दूसरा कुछ अचीव कर सकता है तो वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। आप पढ़ें, उठें और अपने आप को इस डाउन फीलिंग से निकालें बाहर। मुझे बहुत ही अच्छी बातें याद आई हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा असूल बना लें तो आप कभी भी उदास नहीं होंगे। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सबकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। इन सब चीज़ों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप में से जो भी मुझे अपनी मोहब्बत से, प्यार से अपनी रेसिपीज़ का तोहफ़ा भेजेगा बना के, तो मैं उनका ज़रूर अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगी और उनका नाम भी लूँगी और उनकी रेसिपी को बहुत खुशी खुशी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी भी। तो आज से मैं इंतज़ार करूँगी कि अगर आप में से जो भी मेरी फ्रेंड्स अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में शेयर करना चाहती हैं, तो वो मेरे ईमेल एड्रेस में आपको दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे सेंड कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगी और आप आगे बढ़ें। जब कोई दूसरा इंसान एक काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं? एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि जो लास्ट रेसिपी में जब मैंने पाए बनाए थे उसके बाद मैंने एक ड्रिंक पी थी रॉयल टी के नाम से, और वो ड्रिंक मुझे बहुत सूट की। उसके ज़रिए मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी और उसको मैं यूज़ करती थी। तो आज मैं इस व्लॉग के आखिर में उस वेट लॉस टी के बारे में भी बताऊंगी, और आपके मैं उसके बारे में आपको बना के भी बताऊंगी कैसे बनाना है आपने और कैसे इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह ताला। चलिए मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। जी, आज मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज़ फ्रॉम सूडान। वो सूडान से ताल्लुक़ रखती हैं और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और हम लोग यहाँ पे अजमान बीच पे आ जाते हैं और असर से मगरिब के बीच में हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। और जिस वक्त सूरज ग़रूब होने वाला होता है और फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद उठ जाते हैं क्योंकि मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी होती है। Nice view, nice weather. I wish every week we can come here, inshallah. Yeah, Bye. बाय।
अब मैं तैयारी करने लगी हूँ बिरयानी की, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, चिकन चाहिए होगा 1 kg, पोटैटोज़ आप ले लें 2 मीडियम, आलू बुखारे आप ले लें 6 से 8, ग्रीन चिलीज़ 7 to 8, योगर्ट आप ले लीजिए 1 कप, टोमेटोज़ 1 मीडियम ले लें, लेमन 1 लेंगे आप, प्याज 4 मीडियम ले लें, और ऑयल जो है वो आप लेंगे इसमें 1 कप बनाने के लिए, और चावल लेंगे 3 ग्लास। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे पहले देगची में हमने ऑयल डाला, इसके अंदर ऑयल जो है वो मैंने आधा कप यूज़ किया है, और ऑयल जब गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर 3 मीडियम जो हमने प्याज लिए थे, 4 मीडियम सॉरी प्याज लेके अच्छी तरह से ब्राउन कर लीजिए। फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, क्योंकि मैं प्याज नहीं निकालती और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और अगर आप प्याज निकाल के बाद में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से इसका टेस्ट पसंद है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ये बिरयानी का मसाला ऐड कर दिया है, और बिरयानी का जो मैं मसाला यूज़ करती हूँ वो शान बॉम्बे बिरयानी है, तो इसका टेस्ट हम लोगों को सबको ही घर में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए आप, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दही डाल देंगे, और इसके साथ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, आलू बुखारे इसके अंदर ऐड कर दें, और इसके अंदर जो आलू बुखारे का पानी है वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएं, और आप देखेंगे कि ये साथ ही भूनना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ये भून जाए तो इसके अंदर आप टमाटर ये आलू ऐड कर दें। एक्चुअली मेरे घर में आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो मैंने आलू इसीलिए डालती हूँ। अगर आप आलू नहीं डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, और अगर आप डालना नहीं चाह रहे तो आप ना डालें। और फिर इसके साथ हमने हरी मिर्चें जो हैं वो भी डाल दी हैं, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून के, और उसके बाद हम इसमें मैं डाल दूँगी 1 लेमन अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके, और इसके जितने भी बीज हैं वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, और बीज जो है वो फेंक दीजिए, और बहुत एहतियात से अगर आप हाथ से स्क्वीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन घर में सब आदी हो चुके होते हैं लेमन निकालने के, तो हाथ से आसानी के साथ स्क्वीज़ कर सकते हैं, यानी कि लेमन निचोड़ सकते हैं। तो ये करने के बाद आप अच्छी तरह से जो है ये लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर डाल दें, और उसके बाद इसको हमने ढक देना है अच्छी तरह से। तकरीबन 20 मिनट तक ये बिरयानी पकेगी इसी तरह से, और उतनी देर में मैंने ऊपर पानी रखा उबलने के लिए चावलों के लिए, और उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाल दिया, और मैं इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं करती, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो बिरयानी का अपना फ्लेवर होता है वही चावलों में भी आता है फिर। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए, और चावल अच्छी तरह से ऐड कर दें आप इसके अंदर, चावल मिला दें इसके अंदर, और उसके बाद आप चम्मच से इसको अच्छी तरह से हिलाना शुरू करें, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं और चावल यूं ही डाल के और बॉयलिंग पे रख देंगे तो ये आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, सही बॉयल नहीं होते। इसके बाद मैंने बॉयल करके इनको टोकरी में छान लिया, और ये आप देख रहे हैं फूड कलर, मैं येलो कलर ही यूज़ करूँगी, और मैं हमेशा दूध में डालकर फिर इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने इसके अंदर ये फूड कलर डाल दिया येलो कलर का, और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने दूध शामिल कर लिया। अगर आप पानी में भी मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहली जो है वो नीचे मैंने रखा है चावलों को, और चावल डालने के बाद मैंने ऊपर बिरयानी की लेयर लगाई है। अच्छी तरह से आप बिरयानी को फैला दें, और जितनी लेयर में आएगा पहली लेयर में आप उतना ही डालेंगे। मैं हमेशा 2 लेयर ही डालती हूँ, और पहली लेयर डालने के बाद इस पे मैं डालूँगी चावल, और चावल डालने के बाद अब मैं इसमें बिरयानी की दूसरी लेयर ऐड कर दूँगी। तो आप भी इसी तरह से जितनी भी लेयर्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही लगाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है इसका फ्लेवर तमाम चावलों में अच्छी तरह से रच बस जाता है, और बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है, और मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है बिरयानी, और अगर कोई गेस्ट भी आए तो वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता। और इसकी बिरयानी का फ्लेवर, बिरयानी का जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। और इसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए जितने भी बाकी बचे हुए थे, और अच्छी तरह से चावलों को आप इसके ऊपर फैला दें। और चावल फैलाने के बाद
अब मैंने इसके ऊपर डाला है फूड कलर। सबसे पहले फूड कलर आप डाल दीजिए और फिर टमाटर इसके ऊपर जो है वो डालेंगे। हम दम पे लगाने से पहले मैं ये चीज़ें ज़रूर करती हूँ। और मैं सिर्फ टमाटर और इसके ऊपर पुदीना फैलाती हूँ। अगर आप धनिया या इसके ऊपर लेमन काट के डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसे ही खाई जाती है। और मैं फिर इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि इसका अपना एक अरोमा बन जाता है। और फिर इसको आप दम पे रख दें। 10 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है। और नीचे हमेशा याद रखें कि इस तरह से ये जो मैंने इसके ऊपर चूल्हे पे रखा हुआ है ये ज़रूर रखें, इस तरह से चावल नीचे नहीं लगते। तो डायरेक्ट चूल्हे पे मत रखा करें। देखिए अगर नहीं है तो आप तवा भी रख सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी शानदार बिरयानी तैयार हुई है। इसकी खुशबू से ही दिल चाह रहा है कि अभी इसको खाना शुरू कर दें। और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है ये देखिए। और इसका टेस्ट और इसके चावल के दाने आप देखें, एक एक चावल का दाना जो है वो अलहदा हुआ है। और इसका रंग देखें माशाल्लाह कितना शानदार रंग आया है। और ऐसे लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठ के हमने ऑर्डर की है और वहाँ से बिरयानी रेडी होके आई है। और इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बस बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार खुशबू आती है। और बिरयानी का जायका तो बहुत ही मज़े का होता है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी इसको ट्राई करेंगे, आप भी बनाएंगे और मुझे इसकी तस्वीरें लाजमी आप बना के भेजें। और देखिए अब ये बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने आपके लिए इसको डिश आउट किया। और इसके बाद फिर हम सब लोग बैठकर इसको खाते हैं इकट्ठे। और इसके साथ मैं सिर्फ़ और सिर्फ सलाद में सिर्फ प्याज और खीरे ही काटती हूँ। और ये हरे मसाले की जो चटनी मैंने बनाई है उसका जायका और बिरयानी का जायका बस दुबाला हो जाता है फिर। तो ये है रॉयल्टी, इसका मैं ये वाला पैक लेती हूँ हमेशा। और इसके अंदर से मैं 1 टी बैग निकालती हूँ, साशे की शक्ल में होते हैं। और 150 ml इसमें वाटर लिखा हुआ है कि आप एक कप में 150 ml डालेंगे। यानी कि आप एक कप का नाप ले लें, जो बड़ा कप होता है उसमें आप 1 टी बैग डालें, उसमें गर्म पानी डालें और उसको ढक के 5 मिनट के लिए रख दें। सुबह जब आप अपना नाश्ता कर लें अच्छी तरह से पेट भर के, तो उसमें आपने ये आधा कप पीना है। सिर्फ आधा कप लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। और बाकी का जो बचा हुआ कप होगा वो आप रख के उसी तरह से ढक दें। और जब आप रात का खाना खा लें तो उसके फ़ौरन बाद आप इसको हल्का सा गर्म करें और इसको पी लें। तो पहला पूरे 2 वीक्स तक आपने ऐसे ही पीनी है, आधा आधा टी बैग्स, मतलब आधा आधा कप करेंगे। 1 टी बैग डालेंगे कप में, लेकिन आधा आधा कप पिएंगे। इसको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना है। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका वेट लॉस भी करते हैं। आपके अंदर इस तरह से, क्योंकि कैफीन फ्री होता है तो आपको रात को सोने में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको आराम से रात को नींद आती है। आपकी स्किन भी ग्लो करना शुरू कर देती है। तो इसको मैं ये यूज़ करती रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर इसको आजमाइए, वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करती है। और मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ, तो इसके मुझे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आप ट्राई करें और आप भी बताइएगा ये कैसी लग रही है। कि यूएई में तो आसानी के साथ मिल रही है और बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से मिलेगी। आई थिंक ये जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ से आसानी के साथ मिल जाती है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर से भी मिल जाएगी आपको, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये देखें, बस मैंने इतना कप लेती हूँ और उसमें 1 टी बैग डाला और बस पानी डाल के इसका करके और मैं ढक के रख देती हूँ और 5 मिनट के लिए ढका रहता है। और फिर 5 मिनट के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मैं इसे पी लेती हूँ। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए अल्लाह हाफ़िज़।